सुबह के करीब 9:37 दिल्ली के मुकुंदपुर का इशू विहार इलाका रोज की तरह अपनी रफ्तार में बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक एक ऐसा धमाका हुआ जिसने धरती हिला दी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक मकान भरभराकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। चीख पुकार मच गई और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। आपदा प्रबंधन और राहत टीम ने मौके पर पहुंचते ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे को हटाकर अब तक 6 लोगों को बेहद जख्मी हालत में बाहर निकाला जा चुका है, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ और लोग दबे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में खोजी दस्ते जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के मुखर्जी नगर की हैं। वही मुखर्जी नगर, जहां देश के कोने कोने से आकर हजारों छात्र किराए के कमरों में रहकर अपनी किस्मत संवारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंगलवार को यहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चश्मदीदों के मुताबिक एक मकान में चल रहे एसी में अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि पलक झपकते ही आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। घर में मौजूद सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयावह थी कि काले धुएं के गुबार ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। कमरे की दीवारें तो छोड़िए, वहां लगा सफेद वॉश बेसिन तक जलकर पूरी तरह काला पड़ गया। इस हादसे में छात्रों का सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। सबसे बड़ा दर्द उन छात्रों के लिए है जिनकी सालों की मेहनत यानी उनकी किताबें और नोट्स इस आग में जलकर खाक हो गए। इस खौफनाक मंजर के बाद सहमे हुए छात्रों ने तुरंत मकान खाली कर दिया। खुशकिस्मती यही रही कि कमरे में रहने वाले इन छात्रों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। दक्षिणी दिल्ली का ये वही गुलमोहर पार्क इलाका है। गुलमोहर पार्क की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि RWA के मुताबिक पिछले 15 दिनों से इलाके में पानी की भारी किल्लत है। आलम यह है कि आलिशान घरों के बाहर पानी के टैंकर खड़े हैं और पाइपों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। लोग सुबह से ही इस बात का इंतजार करते हैं कि कब उनके घर के बाहर टैंकर आएगा और उनकी प्यास बुझेगी। संकट सिर्फ पानी की कमी का नहीं है, बल्कि जो पानी आ रहा है वो सीधे सीधे बीमारी को न्योता दे रहा है। नलों से आ रहा पानी इतना दूषित है कि वो पीने लायक तो छोड़िए, नहाने और कपड़े धोने के काम भी नहीं आ सकता। इसी गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से इलाके के कई घरों में लोग डायरिया और पेट की बीमारियों की चपेट में आकर बिस्तर पर पड़ गए हैं। जनता परेशान है, RWA बेबस है और लोग अपनी ही जेब ढीली कर 3500 प्रति टैंकर की दर से पानी खरीदने को मजबूर है। माथे पर तिलक, गले में तुलसी की माला और चेहरे पर सुकून। क्रिकेट में विराट कोहली ने वो सब हासिल कर लिया है जहां तक हर क्रिकेटर नहीं पहुंच पाता। सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी विराट अध्यात्म की ओर मुड़ गए हैं। वो अक्सर वृंदावन आते हैं और संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। हाल ही में उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार IPL टूर्नामेंट जीता। इसके 2 दिन बाद ही वो अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ फिर वृंदावन की गलियों में पहुंचे। राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। सुबह की शांत बेला में हुए इस मुलाकात में दोनों करीब 45 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा में शामिल रहे। क्रिकेट की चमक दमक से दूर दोनों पूरी तरह ट्रॉफी जीतने के बाद जहां उनके टीम के दूसरे खिलाड़ी जश्न में डूबे हैं, तो वहीं विराट कोहली वृंदावन की आध्यात्मिक शांति में दिखाई दिए। IPL के सीजन में विराट का बल्ला भी खूब बोला। विराट कोहली के बल्ले से 675 रन निकले। वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 4थे नंबर पर रहे। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक के अलावा एक शतक भी निकला। यही नहीं, फाइनल में उन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली, जिसके बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। ये तस्वीरें हैं छतरपुर एनक्लेव की, जहां हर चेहरा गम में डूबा है, हर आंख नम है और हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल, आखिर 17 साल की साई की क्या गलती थी। इस घटना के बाद लोगों के बीच भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और परिजनों के साथ साथ स्थानीय निवासियों में भी इंसाफ की मांग तेज हो गई है।
मौके पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे इलाके में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परिवार और स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में 26 मई की शाम साईं अपनी क्लास 12 एग्जाम के बाद एक दोस्त के साथ खाना खाने गया था, लेकिन वहां शुरू हुआ एक मामूली विवाद जो देखते ही देखते खून खराबे में बदल गया। आरोप है कि कुछ युवकों ने लड़की पर फप्तियां कसी, साईं ने विरोध किया और यही विरोध उसकी जिंदगी की आखिरी आवाज बन गया। कुछ देर बाद आरोपी वापस लौटे और पिस्तौल से साईं के सिर में गोली मार दी। गोली दिमाग में फंस गई और कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद आखिरकार साईं ने एम्स ट्रामा में दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सभी कोर्स के अधिकारियों ने अपनी पासिंग आउट की रजत जयंती के अवसर पर नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया। इस दौरान अधिकारियों ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने साथी अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्प चक्र अर्पण किया। एनडीए के इतिहास में सभी कोर्स को सेंचुरियन कोर्स के रूप में विशेष पहचान प्राप्त है। इस अवसर पर अधिकारियों ने इकोज फॉर्म एकेडमी लाइन्स नामक एक संकलन का भी विमोचन किया, जिसमें एनडीए में बिताए गए प्रशिक्षण काल की यादें, अनुभव और संस्मरण शामिल हैं। रजत जयंती समारोह का अगला चरण पुणे में आयोजित होगा, जहां अधिकारी एनडीए परिसर का दौरा कर विभिन्न स्मृति कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यह पुनर्मिलन अधिकारियों के लिए अपने सैन्य जीवन की यात्रा पर चिंतन करने, पुराने साथियों से जुड़ने और देश के लिए बलिदान देने वाले कोर्समेट्स को सम्मानित करने का अवसर है। हज यात्रा पूरी कर लौटे हाजी की पहली उड़ान मंगलवार को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। इस उड़ान में कुल 144 यात्री सवार थे, जिनमें लगभग आधे पुरुष और आधी महिला शामिल रहीं। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद मौजूद रहे। उनके साथ सलाहकार नासिर असलम वानी, बडगाम के उपायुक्त अतहर आमिर खान, एसएसपी बडगाम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने हज यात्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें सफल और सुरक्षित यात्रा की बधाई दी। एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों के चेहरों पर भी घर लौटने की खुशी साफ दिखाई दी। इस मौके पर बडगाम के उपायुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि हज यात्रियों का स्वागत करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने हज यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना भी की। प्रशासन के अनुसार आने वाले दिनों में हज यात्रियों की अन्य उड़ानें भी श्रीनगर पहुंचेगी, जिनकी स्वागत और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास फेंसिंग के आगे बसे ग्रामीणों को अब गेटों पर लंबी जांच प्रक्रिया और इंतजार का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीय सेना ने यहां आधुनिक डिजिटल आवागमन जांच प्रणाली शुरू की है, जिससे लोगों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत फेसिंग गेटों पर एआई आधारित बैग स्कैनर, ग्रामीणों के लिए फुल बॉडी स्कैनर और आधार पर आधारित पहचान सत्यापन प्रणाली स्थापित की गई है। इसके जरिए लोगों और उनके सामान की जांच अब तेजी और सटीकता के साथ की जा रही है। सेना का कहना है कि इस तकनीक का उद्देश्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के साथ साथ स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। डिजिटल प्रणाली के जरिए पहचान प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद फिशिंग के आगे रहने वाले ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। पहले जहां जांच में लंबा समय लगता था, वहीं अब कुछ ही मिनटों में पूरी प्रक्रिया खत्म हो रही है। स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि नई तकनीक से समय की बचत हो रही है और रोजमर्रा की आवाजाही पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। मगाम में सफाई कर्मचारी SRO 64 के तहत नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। स्वच्छता के दूत कहे जाने वाले ये कर्मचारियों की मांग है कि वे लगातार कई साल से सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी नौकरी को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। न घर का खर्चा चल रहा है 9,000 पे। हम गवर्नर इंतजामिया से भी ये भरपूर अपील करते हैं और CM अब्दुल्ला साहब से भी ये अपील करते हैं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हमें रेगुलर कीजिए, क्योंकि 9,000 पे आज कुछ नहीं आता। हम पिछले 22 सालों से दर की ठोकरें खा रहे हैं इस महकम में। मगाम नगर समिति में भी सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी नौकरियों को अस्थायी करने की मांग की। इसी बीच हड़ताल से कई क्षेत्रों में सफाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वच्छता को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। कई जगहों पर कूड़ा जमा हो गया है और दुर्गंध फैल रही है।
प्रदर्शनकारी कर्मचारी सरकार से अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने और उन्हें नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने की अपील कर रहे हैं। आगामी श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू के लिए मंडलायुक्त रमेश कुमार और आईजीपी जम्मू ने भगवती नगर के यात्री निवास का दौरा किया। ये यात्री निवास श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहला प्रमुख बेस कैंप है। दौरे के दौरान मंडलायुक्त ने सुरक्षा एजेंसियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और यात्रा प्रबंधन से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने पर्यटन, जल शक्ति, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। यात्रा के लिए पूर्ण तरीके से यहाँ पे तैयार है। सिर्फ इन लोगों के साथ बैठ करके फाइनल कर देना था, वो किया गया। यात्रा की पूर्ण और अच्छे ढंग से सोच के यात्रा की तैयारी की गई है। तो इस बार जो है रिवर फ्रंट के ऊपर एक सेंटर नया लाया जा रहा है, जिससे कि पहले शहर के अंदर क्राउड रहता था, उसके लिए क्योंकि इसमें शहर के लोगों का भी ध्यान रखा गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि यात्रा के दौरान आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।